मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसमें हमारे पास नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने समझ लिया था, अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिग्री होती है 3 और जीरोस कितने होते हैं? 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा। और इसके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट और कांस्टेंट है ए बी सी डी। इनके बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारे पास ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सभी जीरोस का सम यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वो होता है माइनस बी बाई ए, मीन्स बी और ये ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अब सेकंड आएगा हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। एक बार में हमको यहाँ पर 3 जीरो है, अल्फा बीटा और गामा, उनका सम करना है। कैसे सम करना है? 2 को एक बार लेना है हमको प्रोडक्ट के रूप में, यानी अल्फा और बीटा प्लस बीटा और गामा और अल्फा। ठीक है, एक बार में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। 2 को एक साथ लेना है एक बार में। तो इन दोनों को ले लिया पहले हमने, इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर अल्फा और गामा को। इसका होगा हमारे पास c बाई ए। देखो c क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ये a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। ये हो गया हमारे पास सेकंड रिलेशन। अब लास्ट रिलेशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो लीनियर में हमारे पास थे केवल एक रिलेशन, यहाँ पर क्यूबिक क्वाड्रेटिक में 2 रिलेशन है, सम एंड प्रोडक्ट, और यहाँ पर 3 आता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसी साथ में ये एक और ऐड हो जाता है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बीटा गामा भी हम इसको लिख सकते हैं। ये होगा हमारे पास डी बाई ए, ये होगा माइनस का। ध्यान रखना यहाँ पर 3 है तो पहली वाली माइनस की रहेगी, दूसरा प्लस का और तीसरा वापस माइनस की। हमारे पास क्या रहेगी? आइडेंटिटी रहेगी यहाँ पर माइनस डी बाई ए। डी क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट टर्म अपॉन वही नीचे फिक्स है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। हमको यहां पर दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px 3x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 ये दे रखा है। और हमको क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे निकालेंगे अपन? सॉल्व। देखो यहाँ पर पहले हम a b c और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a है हमारे पास 3, b है यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है तो b होगा 1, लेकिन साइन आगे माइनस का है तो -1, और c है हमारे पास 3 माइनस का 3 और d है माइनस का 1। ठीक है,
प्लस की जगह ये प्लस है। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, और इससे हमने ए बी सी डी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमको निकालना है क्या, सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, 3 प्लस 1 प्लस सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है हमारे पास माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बाई ए। क्या हो गया हमारे पास, माइनस बी की वैल्यू 1 और ए है हमारे पास 3, क्या हो गया -1/3। अब हमको निकालना है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम। ये होगी हमारे पास फॉर्मूला C बाई ए, ठीक है। और C है हमारे पास -3 और A है 3, यानी ये हो गया -1। अब लास्ट में अल्फा बीटा और गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा और गामा, क्या है हमारे पास -d बाई ए। डी की वैल्यू है हमारे पास -1, तो -1 अंदर, ये माइनस पहले से यहाँ पर है, अपॉन, तो यहाँ पर आएगा ये माइनस, तो फॉर्मूला क्या है, डी की वैल्यू है हमारे पास -1 अपॉन ए है 3। देखो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास हो गया, क्या है ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, यानी उनसे हम ये चीजें निकाल सकते हैं अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसे नोट कर रहे हैं। अब हमने पहले रिलेशन समझा है जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में। अब हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय गिविंग जीरोस, हमको जीरोस दे रखे होंगे और हमको उससे पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें जीरो कितने होते हैं, इसमें 1 0 होता है और वो है अल्फा, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, px होगा हमारे पास x प्लस x माइनस अल्फा। क्या फॉर्मूला होगा इसका, x माइनस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे 1 0, समझना एग्जांपल से। एग्जांपल हमको दे रखा है इफ अल्फा इज इक्वल टू 2, यानी हमको एक 0 दे रखा है, देन फाइंड लीनियर पॉलिनोमियल। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखो अल्फा दे रखा है 2, यहाँ पर हमको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, यानी पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस अल्फा की जगह क्या डाल देंगे 2। ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, जहां पर आपको अल्फा दे रखा हो। तो अगर अल्फा दे रखा है हमको -2, तो यहाँ -2 और माइनस की जगह यहाँ पर आएगा माइनस है, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा +2, यानी वहां पर पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास x+2। आगे देखते हैं अपन डी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, यहाँ पर 2 0 होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन फॉर्मेशन होती है px x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, px x² माइनस 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बाहर ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर भी अगर हमको दे रखे हैं फाइंड, एग्जांपल 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 5 and
7। देखो हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड बनाना है जहां पर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल दे रखे हैं 5 और 7। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास हमको क्या क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा मींस 5 प्लस 7। अल्फा है हमारे पास 5, बीटा है 7, कितना हो गया 12। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 इंटू 7, कितना हो गया 25। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल लिया। तो हमारे पास इसकी px क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 12 और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू 35। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अपन, एग्जांपल 2। यहाँ पर अल्फा दे रखा है हमको 6 और बीटा दे रखा है -7। तब हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो वही पहले सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा 6 प्लस -7 यानी 6 माइनस 7 यानी -1। ठीक है, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा यानी 6 इंटू -7 मल्टीप्लाई करेंगे 42 और -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, px एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम क्या है -1 एक्स प्लस ये हमारे पास -40। देखो अब इसको ब्रैकेट हटाएंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बोलेंगे -1 और अल्फा इंटू बीटा की जगह -40। तो ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस एक्स प्लस और माइनस -40। कंटिन्यू, ब्रैकेट के बाद दो साइन होते हैं, एक यहाँ पर है एक बाहर है और बीच में ब्रैकेट है, तो वो दोनों प्लस सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे और ऑपोजिट साइन है तो माइनस होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसे नोट करें। अब हम करेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल के हम इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, और इसकी हमारे पास फॉर्मेशन कैसे होगी, यहाँ पर px x की पावर 3 माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर प्लस एक बार प्लस माइनस प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो टेकन प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरो टेकन
प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, एक टाइम में दो लेने हैं अपन को। यहाँ आएगा x प्लस लास्ट में आएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। यहाँ पर चार टर्म बनेगी 1 2 3 4, ठीक है। वहां पर हमारे पास क्यूबिक क्वाड्रेटिक में थी 3 टर्म, यहाँ बनेगी 4 टर्म, ठीक है। तो हमारे पास ये है x की पावर 3, ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ये है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमारे पास इसकी क्यूबिक की फॉर्मेशन। इसमें भी एग्जांपल देख लेते हैं अपन। हमको अल्फा बीटा और गामा यानी 3 जीरोस दे रखे हैं अपन को, और हमको फाइंड करना है इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमको दे रखा है 1 2 और -1, ठीक है। तो हमको फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? ये सम ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम निकालते हैं पहले तीनों चीजें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी 1 प्लस 2 प्लस -1। तो कितना हो गया हमारे पास? ये 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 -1 यानी 2 आ गया हमारे पास। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, ये आएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा यानी 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस बीटा और गामा यानी 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस गामा और अल्फा। तो क्या हो गया? देखो 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 आएगा, लेकिन ये माइनस से क्या होगा? -2, और ये -1 1 जा 1 और -1। तो देखो क्या है हमारे पास? ये प्लस का 2 माइनस का 2 क्या आ रहा है? ये -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। अब इस फॉर्मूले पुट करते हैं। क्या है? px = x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आएगा x माइनस अल्फा बीटा और गामा। वैल्यू पुट करते हैं, x की पावर 3 माइनस इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास आ रही है -1 और x। हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा नहीं निकाला है, अल्फा बीटा और गामा मल्टीप्लाई यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -1, ये आएगा 2 1 या 2 माइनस का। तो क्या आ गया हमारे पास? -2 माइनस तो यहाँ है और -2 आएगा ये। तो देखो क्या हो गया? x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये हमारे पास क्या होगी? इक्वेशन बनाना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाना। ये हो गया हमारे पास। ये हमारे पास सारे इक्वेशंस हो चुके हैं, सॉरी सारी जो हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।